कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ओके। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जींद, वहां से बिलोंग करता हूं। पिछले 8 साल से जींद में ही मेरा अपना एक बिजनेस है, केबल नेटवर्क और सैटेलाइट सिस्टम, उससे जुड़ा हुआ हूं, वो बिजनेस कर रहा हूं। साथ में मैं स्टूडेंट हूं, अभी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पीएचडी कर रहा हूं। इन दोनों कामों के अलावा जो भी टाइम मुझे मिलता है उस टाइम को मैनेज करके मैं टाइम निकाल लेता हूं, क्योंकि जो मेरे इस बिजनेस में आने के बाद में पहले मेरे माइंड पे लोक लगा रहता था कि मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं। जब ये प्लान मेरे को दिखाया गया, मेरा एक ही प्रश्न था, मैंने कहा जी ये बिजनेस आपका अच्छा है लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं इसको कर नहीं पाऊंगा। लेकिन इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम ने, हमारे सीनियर्स लोगों ने वो ताला मेरा दूर कर दिया है, वो ताला तोड़ दिया है। अगर हम करना चाहें एक टाइम में 2 तो क्या 100 काम भी एक साथ में कर सकते हैं, अगर हमारी करने की इच्छा है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। आज से पहले बहुत सारी टेप्स आपने सुनी, बहुत सारे फंक्शन आपने सुने। हर फंक्शन में एक चीज बताई जाती है, समझाई जाती है कि ये वो तरीके हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस खूब चलेगा। लेकिन आज मैं ऐसी कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, अगर वो काम आप करेंगे, उन चीजों को आप करेंगे, कभी भी आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। और जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जिनको ये लगता है कि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूं, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, वो अपने आप को एनालिसिस करें, वो आत्म मंथन करें। जो 6 पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूं, क्या उन 6 पॉइंटों में से आप में कोई किसी पॉइंट का अगर फॉलो करते हैं, आपका बिजनेस कभी भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। ये पॉइंट बताने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। ऐसे कितने लोग हैं जो आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? थैंक यू। और अगर यस और नो में अगर मैं इसका जवाब आपसे मांगू तो क्या होगा इसका जवाब? यस, ऑफ कोर्स। लेकिन एक और मैं प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो इस सफलता की कीमत देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग। देखिए, ये जो प्रश्न है, कितने लोग हैं जो सफलता की कीमत अदा करना चाहते हैं, आप इस बिजनेस से जो प्राप्त करेंगे उसकी प्राइस पे करना चाहते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आज आपको देने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा, इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी देना पड़ा। इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत की, मेरे पास में एक पुराना स्कूटर था और उस स्कूटर पे मैं 150 और 200 किलोमीटर तक आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाने के लिए जाता था। एक व्यक्ति को प्लान दिखाता था, 2 व्यक्तियों को प्लान दिखाता था। ये बिजनेस जब दूर के एरिया में चला, ऐसे ही कुछ टाइम मेरे साथ में बीता है। मैंने रात को 2 और 3 बजे सुबह में ट्रेन पकड़ी है, रिजर्वेशन नहीं होता था, जर्नल कंपार्टमेंट में 10 और 12 घंटे तक खड़े होकर यात्रा की है आरसीएम बिजनेस के किसी सेमिनार में जाने के लिए, अटेंड करने के लिए, कुछ सीखने के लिए। और उस टाइम कई बार मैं विचलित हो जाता था। मैं अपने आप से कहता था कि क्या मैं आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो जाऊंगा किसी दिन? क्या आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी इनकम क्या मुझे भी किसी दिन प्राप्त होगी? और उस टाइम डबल सिचुएशन मेरी होती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि हां मैं कामयाब हो जाऊंगा, और कई बार मुझे लगता था कि शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊं। और जब मैं ये सोचता था कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं होऊंगा, जिन लोगों के पास में मैं गया था, जिन लोगों ने मेरा विरोध किया था, वो लोग मेरे पे हंसेंगे, किस प्रकार की वो बातें करेंगे। जब इस प्रकार की कल्पना मैं करता था, मैं बड़ा बेचैन हो जाता था। लेकिन मेरे सीनियर अपलाइन हमेशा मुझे एक चीज बोलते थे और उससे मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती थी। कोठारी साहब से जब मेरी बातचीत होती थी, कोठारी साहब मुझे एक चीज बोलते थे कि आप कोई भी बिजनेस कर लें, कितनी ही इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस में हो, कितनी ही बड़ी आप जॉब कर लें, आपके बिजनेस में और आपकी सर्विस में जो चैलेंजेस आज हैं, जो समस्याएं आज हैं, वो चैलेंजेस 2 महीने बाद भी रहेंगी, वो चैलेंजेस 6 महीने बाद भी रहेंगी, वो चैलेंजेस 10 साल बाद भी रहेंगी। और जब तक आप काम करेंगे तब तक आपके बिजनेस और आपकी सर्विस में चैलेंजेस रहेंगी और वो बढ़ती रहेंगी।
लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा यूनिक बिजनेस है, आरसीएम बिजनेस में जो प्रॉब्लम आज आपके सामने है वो प्रॉब्लम 2 महीने बाद नहीं रहेगी, जो प्रॉब्लम 2 महीने बाद है वो 6 महीने बाद नहीं रहेगी, 6 महीने वाली प्रॉब्लम 2 साल के बाद नहीं रहेगी, और 5 साल के बाद आरसीएम बिजनेस में आपके सामने न कोई प्रॉब्लम होगी न कोई चैलेंज होगा। उन चीजों से मुझे मोटिवेशन मिलता था, प्रेरणा मिलती थी जब मैं कोठारी साहब की वो बात याद करता था। और डेफिनेटली जो कोठारी साहब कहते थे वो बात बिल्कुल सही निकली। बहुत टाइम के चैलेंजेस और बहुत टाइम की प्रॉब्लम्स मैंने फेस नहीं करनी पड़ी। आज के टाइम आरसीएम बिजनेस ने इस प्रकार का लाइफस्टाइल मुझे दिया है फ्रेंड्स, जिसकी आज से 2 साल पहले मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता, सपने में सोच भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज से 2 साल पहले मैं एक टूटे हुए स्कूटर पे चलता था, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस की बदौलत मैं अपने शहर में और आसपास के क्षेत्र में जब भी होता हूं बहुत शानदार लग्जरी अपनी खुद की गाड़ी में सफर करता हूं फ्रेंड्स। आरसीएम बिजनेस की मीटिंग, अगर दूर की मीटिंग कहीं लेने के लिए जाती हैं, मैं ट्रेन में नहीं जाता, मैं हवाई जहाज का इस्तेमाल करता हूं फ्रेंड्स। इतनी पावर इस आरसीएम बिजनेस ने मुझे दी। इस बिजनेस में जुड़ने से पहले जिस टाउन का मैं रहने वाला हूं, उस टाउन से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरा टाउन है, मैं जिंदगी में कभी भी उस टाउन में नहीं गया था। इतना सीमित दायरा था मेरा, लेकिन इस आरसीएम बिजनेस का रिजल्ट है फ्रेंड्स। मैं 13 तारीख को निकला था हरियाणा से, कल 17 अप्रैल थी। कल मैं कर्नाटका में थे, गुलबर्गा में एक बहुत बड़ा सेमिनार था। 16 तारीख को, आज 17 तारीख को मैं बॉम्बे में हूं। कल 18 तारीख को 11 बजे मैं दिल्ली में हूं। 25 तारीख को मैं कैलकाटा में हूं। उसके बाद में मेरा बिहार और झारखंड का टूर है। जहां पे भी जाता हूं या तो हवाई जहाज से जाता हूं, जहां हवाई जहाज की सुविधा नहीं होती है वहां पे ट्रेन में एसी कंपार्टमेंट में सफर करता हूं। इस प्रकार का लाइफस्टाइल आरसीएम बिजनेस ने मुझे दिया है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज की आपको श्योरिटी देता हूं, इस बिजनेस के आरंभ में चैलेंजेस आपके सामने रहेंगे, वो हर सफल व्यक्ति के सामने रहे हैं, लेकिन वो चैलेंजेस, वो समस्याएं कुछ टाइम की हैं फ्रेंड्स। इस बिजनेस में जब भी आप रॉयल्टी पे आएंगे, रॉयल्टी इनकम आपको मिलेगी, जिस प्रकार से आपको रिकॉग्नाइज करवाया जाएगा, जिस प्रकार की आपको इनकम आएगी, मैं गारंटी देता हूं जितनी भी आपकी थकावट है, जितना भी आपने मेहनत की है, रॉयल्टी पे आने के बाद में वो सारी थकावट, सारी की सारी मेहनत खत्म हो जाएगी और एक अद्भुत आनंद की अनुभूति इस बिजनेस की रॉयल्टी पे पहुंचने के बाद आपको होगी। वो अनुभूति जिन लोगों को हो रही है वही लोग उसके बारे में जानते हैं। सो इस प्रकार के जवाब आपको देने पड़ेंगे जो आप इस बिजनेस में करेंगे। आपको सफलता नहीं मिलेंगी, अपने आप को आपको पूछना पड़ेगा कि क्या मैं इस बिजनेस की जो कीमत है मैं वो अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। अब मैं आपको उन पॉइंट्स के बारे में बताता हूं जिनके बारे में मैंने चर्चा की। पहला पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बड़ा न हो, कभी भी आपका बिजनेस 1 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा न जाए, तो पहला काम आप करें, असफल लोगों की बातें सुने। लिसन टू लूजर्स। दुनिया भरी पड़ी है इस प्रकार के लोगों की जो आपको गाइड करेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा। ऐसे लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, ऐसे लोग आपकी डाउनलाइन में हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकता है आपकी अपलाइन में भी हों जो आपको गाइड करेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, मैंने करके देख लिया। ऐसे लोग आपके पड़ोसी हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे लोग आपके दोस्त हो सकते हैं। आप उनको एक कारण बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस इसलिए चलेगा क्योंकि कोठारी साहब कहते हैं आरसीएम बिजनेस इंडियन रेट, इंडियन कल्चर और इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार डिजाइन किया गया है, इसलिए एक हिंदुस्तान में चलेगा तो केवल मात्र आरसीएम बिजनेस चलेगा। लेकिन वो आपको 10 कारण और गिना देंगे। वो 10 कारण आपको बताएंगे कि आरसीएम बिजनेस इसलिए नहीं चलेगा, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और जनरली ऐसा देखा जाता है, जो व्यक्ति इस बिजनेस के बारे में जितनी कम जानकारी रखता है वो उतने ज्यादा कारण गिनाएगा इस बिजनेस के न चलने के। आप एक डिसीजन लेते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए आप सलाह लेते हैं, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है, आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है,
एजुकेशन उसने नहीं ली है, वो सब्जी की रेहड़ी लगाता है। आप उसके पास में जाके पूछते हैं कि भाई साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आपको क्या लगता है वो रेहड़ी वाला क्या शिक्षा देगा आपको? वो आपको बोलेगा कि भाई साहब ये एजुकेशन, पढ़ाई, डॉक्टरी फोक्टरी अपनी समझ में नहीं आती। अपनी समझ में तो एक चीज आती है, सुबह सब्जी मंडी में जाता हूं, 2000 रुपए के फल और सब्जी लेके आता हूं, शाम तक 200 रुपए खरे अपने। इस प्रकार की ही सलाह मिलेगी, इससे ज्यादा सलाह आपको नहीं मिलेगी। एक दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, एक आप ऐसे व्यक्ति के पास में सलाह लेने के लिए जाते हैं जिसने कभी डॉक्टरी लाइन में प्रवेश किया था लेकिन वो सफल नहीं हो सका। ऐसे व्यक्ति से भी अगर आप सलाह लेंगे वो आपको डरा देगा जाते ही, और बोलेगा कि भैया ये तो डॉक्टरी तो भाई साहब बहुत मुश्किल का काम है साहब। इंग्लिश आती है आपको? पहला प्रश्न आपसे ये करेगा। सब कुछ इंग्लिश में चलता है साहब, और एडमिशन के बाद में तो क्या है, वहां पे फ्रॉक काटना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये तो निर्दयी लोगों का काम है। और फिर भी अगर आप एमबीबीएस कर भी लेंगे तो कोई गारंटी नहीं आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर में तो साहब जिन डॉक्टरों के पास में पहले से पैसा है उनकी तो डॉक्टरी चलती है, वरना कोई भी नहीं पूछता। वो ऐसी बातें आपको बताएगा, आप भूल के भी डॉक्टरी लाइन में नहीं जाएंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन और आपके सामने है, आपके शहर का एक सक्सेसफुल डॉक्टर है जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, आप उसके पास में जाते हैं, आप बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं सोच रहा हूं कि मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊं, आप मुझे गाइड करें। आपके शहर का जो सफल डॉक्टर है वो आपको गाइड करेगा कि आपने एक बहुत अच्छी लाइन चुनी है, आप डॉक्टरी लाइन में प्रवेश लें, मेहनत करें, 5 साल के बाद आप एमडी करें, उस प्रकार की स्पेशल लाइन में आप जाएं, उसके बाद में बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़े रिजल्ट आपको मिलेंगे। सो इस प्रकार के 3 ऑप्शन आपके सामने हैं फ्रेंड्स। आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिसे इस बिजनेस के, आधुनिक बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं, हो सकता है वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में जुड़ा हो लेकिन उसे सफलता नहीं मिली हो। और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है, आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया है कि कपड़ा पहनने से, चाय पीने से, बाथ सोप इस्तेमाल करने से, आरसीएम बिजनेस से रॉयल्टी जैसी इनकम अचीव की जा सकती है। अगर आप उन लोगों को फॉलो करेंगे आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। निर्णय आपको लेना है कि आपने किन लोगों की बातें सुननी है। सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ भी कह सकता है, आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कह सकता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको जो कहता है उसका आप पे और मेरे पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आप से क्या कहते हैं, क्या हम अपने आप को उत्तर देते हैं, उसका हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने हूं, हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति उठ के ये बोले कि भाई साहब आपने जो ये टाई लगाई हुई शर्ट पे, ये टाई आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आप में से ऐसा कोई बोल सकता है। अब मेरे पास में 2 चॉइस हैं। पहली चॉइस मेरे सामने ये है, मैं ये मान लूं कि जो आपने कहा कि ये टाई शर्ट पे अच्छी नहीं लगती, आपने बिल्कुल सही कहा है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ये मुझे डालनी नहीं चाहिए थी। ये ऐसी मेरी सोच हो सकती है। लेकिन दूसरा ऑप्शन मेरे सामने है, मैं ये मान सकता हूं कि ये सामने वाले व्यक्ति ने टाई के बारे में जो कहा है, ये व्यक्ति कितना नादान है, इन्हें कपड़े की मैचिंग के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। आप मुझे क्या कहते हैं उसका मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को क्या कहता हूं उस चीज का मुझ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। सामने वाला आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, कुछ भी वो कहेगा, क्योंकि आप कुछ भी कर लें, लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। आपको ट्रांसलेट सामने वाले की बात को इस ढंग से करना है कि उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिले। आज यहां पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आरसीएम बिजनेस से बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, सब कुछ यहां पे अच्छा है। लेकिन हो सकता है यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये सोचे कि यार इस बिजनेस में ये लोग पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोग भी शायद कमा लें, लेकिन मैं इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकता, मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी जैसी इनकम नहीं ले सकता। अगर आपकी सोच ऐसी है तो फ्रेंड्स आपको अपने आप को, अपने अंदर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आपको बहुत सारी टेप सुननी पड़ेंगी जो आपकी इस सोच को बदलेंगी, जो आपके अंदर के मानव को, जो आपके अंदर इंसान छुपा हुआ बैठा है, उसको पॉजिटिव करेंगे। बाहर कितनी ही स्थितियां सही हो, बाहर कितनी ही पॉजिटिविटी हो, अगर आप अंदर से नेगेटिव हैं, आप कभी भी नहीं जीत सकते, आप हमेशा हारेंगे फ्रेंड्स।
अगर आपका अंदर का इंसान जिस दिन पॉजिटिव हो जाएगा, कितनी बात आ जाए, कितनी समस्या आ जाए, कितने ही लोग आपको मना करें, आप 101% एक दिन आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी की स्टेज पे होंगे ही होंगे। जरूरत है केवल मात्र अपने अंदर के जो इंसान है उसको मजबूत करने की, उसको पॉजिटिव करने की। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा ना हो, अपने अंदर से नेगेटिव मैसेज लें, जो असफल लोग हैं उनकी बातों को सुनें। दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बिल्कुल भी बड़ा ना हो, एक कीवर्ड है वेट, इंतजार करें। अभी नहीं, फिर बाद में करेंगे। अभी तो इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन एक बार खत्म हो जाए उसके बाद में करेंगे। अभी तो वोटिंग होनी है, देखना है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद में मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा। अभी तो बॉम्बे में बहुत ज्यादा गर्मी है, कि गर्मी थोड़ी सी ठीक हो जाए उसके बाद में मैं काम करूंगा। अभी तो बच्चे छोटे हैं, बच्चे थोड़ा बढ़ने दें उसके बाद में बिजनेस करूंगा। अभी तो बच्चों का पढ़ाई का टाइम है, एक बार बच्चों के एग्जाम हो जाएं उसके बाद में बिजनेस को करूंगा। अभी तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, ये हफ्ता तो बहुत व्यस्त है, इस हफ्ते के बाद में बिजनेस को करने लग जाऊंगा। अभी इस महीने तो मेरे घर में शादी है, तो शादी निमट जाए उसके बाद मैं फ्री हूं, फिर मैं इस बिजनेस को करूंगा। इस प्रकार न जाने कितने ज्यादा हम एक्सक्यूज बना लेते हैं। और एक पुस्तक है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट्स उसके राइटर हैं। उस पुस्तक में डेविड जे स्वार्ट्स एक चीज बोलते हैं, या तो आप बहाने बना लो या पैसे बना लो, दोनों में से एक चीज आपको मिलेगी। या तो एक्सक्यूज ढूंढते रहो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, या आप इस बिजनेस को करने लग जाएं। हम सोचते हैं कि यह टाइम सही नहीं है। टाइम कभी भी किसी के लिए भी अच्छा और बुरा नहीं होता फ्रेंड्स, टाइम वही होता है जो वो होता है। आरसीएम बिजनेस को अगर आपने करना है, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस लेनी है, यहां पे अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, तुरंत इस बिजनेस को करने लग जाएं। आज का जो टाइम है, आज आपका यहां आने का जो डिसीजन है वो इसलिए हो पाया है क्योंकि ऊपर वाले की आप पे कृपा है, बहुत अच्छा टाइम आपका चल रहा है। इस बिजनेस को तुरंत करने लग जाए, नहीं तो पलक झपकते ही एक दिन बीत जाएगा, एक महीना बीत जाएगा, 3 महीने बीत जाएंगे। और 30 मई को बॉम्बे में जो बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, हो सकता है 30 मई के फंक्शन में आप जाएं और वहां पे स्टेज पे बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे। उनमें से कोई एक लीडर आपको यह कहे कि इस बिजनेस में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, डू नॉट वेट, कभी भी इंतजार मत करें, तुरंत इस बिजनेस को करने लग जाएं। और आप पीछे बैठे हुए सोचेंगे, यार इस व्यक्ति ने बिल्कुल सही कहा है, मुझे इंतजार नहीं करनी चाहिए थी, 4 महीने मैंने वैसे ही खो दिए बिजनेस का। सो डिसीजन आपने लेना है फ्रेंड्स, आप वेट करेंगे या इस बिजनेस में काम करके बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। तीसरा पॉइंट, जिसकी वजह से आपका बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ सकता, वो है पावर ऑफ एक्सपेरिमेंट। अपने खुद के तरीके इस्तेमाल करें, अपना खुद का आइडिया निकालें कि इस आइडिया से मैं बिजनेस करने का काम करता हूं, ये आइडिया सक्सेस नहीं हुआ, अभी दूसरे आइडिया से मैं काम करता हूं, अभी भी सफलता नहीं मिली, तो जो मेरी क्रॉस लाइन के लोग हैं उनसे बैठ के मैं डिस्कस करता हूं कि किस प्रकार से बिजनेस करना चाहिए। हम अपने खुद के आइडियाज लगाते हैं, सिस्टम जो कहता है उसको हम फॉलो नहीं करते। कहीं पे भी आप जाएं, हर जगह पे एक सिस्टम होता है फ्रेंड्स। आप बैंक में जाएं, वहां पे एक सिस्टम होता है, आप जाएंगे एक स्लिप भरेंगे, कहीं पे आपको एक टोकन मिलेगा, कैशियर आपको कैश देगा, वहां पे एक सिस्टम है। आप एक कोई किसी बड़ी कंपनी में आपकी जॉब लगती है, वहां आप काम करने के लिए जाते हैं, पहले ही दिन वहां आपको समझाया जाएगा कि हमारा यह सिस्टम है, इस प्रकार से हमें क्या पड़ेगा, इस प्रकार से आप काम करो। आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर में एक सिस्टम कर दिया है, उसी सिस्टम के तहत आप कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, दूसरा सिस्टम वहां पे काम नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से आरसीएम बिजनेस में भी एक सिस्टम है फ्रेंड्स। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो सिस्टम आपको गारंटी देगा कि आपको सफलता मिलनी ही मिलनी चाहिए। आपको कुछ भी नहीं करना आता, केवल मात्र आप एक काम कर दें, अपने आप को आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है, आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं उनके सामने एक बार समर्पित कर दें, फिर वो लोग आपको गारंटी देंगे कि आपको किस प्रकार से रॉयल्टी पे लेके जाना है। हम अपने खुद के आइडियाज बिजनेस में घुसाते रहते हैं, इसलिए हमें कभी कामयाबी नहीं मिलती फ्रेंड्स। एक नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, किसी भी भारी चीज को, वजनदार चीज को आप अगर छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाती है, ये नियम है।
लेकिन एक सिस्टम काम करता है, उस सिस्टम की वजह से एक ऐसा हवाई जहाज जिसमें हजारों टन वजन होता है, एक सिस्टम के कारण वो हवा में उड़ता है, चलता है और फिर नीचे उतर जाता है, क्योंकि वहां पे एक सिस्टम काम कर रहा है। आपके पास में एक बस है, उस बस में टायर में पंचर हो जाता है, आपको वो टायर चेंज करना है। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, या तो आप 20 लोगों को बुलाएं, उनको बोलेंगे कि आप बस को ऊपर उठाएं, तो 20 लोग आएंगे तो बस को ऊपर उठाएंगे और एक व्यक्ति टायर चेंज कर देगा। एक तो ये तरीका आपके सामने है। दूसरा एक सिस्टम है बस को ऊपर उठाने का। आपके पास में एक जैक है, आप जैक लगाएंगे, अकेला व्यक्ति जैक लगा के बस को ऊपर उठा सकता है और टायर को चेंज कर सकता है। या तो आप खूब मेहनत करें, खूब भागते रहें, दौड़ते रहें, खूब हार्ड वर्क करें, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, आरसीएम बिजनेस का जो सिस्टम है उस सिस्टम को आप फॉलो करें। फ्रेंड्स, सिस्टम क्या है? सिस्टम में सबसे पहले आप 5 बेसिक चीजों को फॉलो करें। 5 बेसिक क्या है? अब लोग भरी बातें जानते हैं, फिर भी मैं रिपीट करूं। पहला बेसिक है 100% प्रोडक्ट यूज करें। दूसरा बेसिक है लिस्ट मेकिंग, अपने जानकार लोगों की एक सूची बनाएं। तीसरा बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, जो व्यक्ति आपकी लिस्ट के हैं सही ढंग से अपने अपलाइन से काउंसलिंग करके कॉन्टैक्ट करने का तरीका सीखें और उनको मीटिंग में इनवाइट करें। चौथा बेसिक है प्लान एंड फॉलो अप, जो व्यक्ति आपकी लिस्ट के हैं कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको सही ढंग से प्लान दिखाएं और उनसे फिर दोबारा संपर्क करें। और पांचवा बेसिक है स्टार्टअप, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आपके ग्रुप में जुड़ा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर का सही तरीके से बिजनेस स्टार्ट करवाएं। ये 5 बेसिक हैं। इसके अलावा 3 चीजें हमारे सिस्टम में और आती है। फर्स्ट वन, टेप्स। आरसीएम बिजनेस के जो सफल लोग हैं उनकी टेप आप सुने। कोठारी साहब की टेप है, बहुत ही शानदार, मेहनत रंगलाई, सफलता के 5 सूत्र। बीसी छावड़ा जी की बहुत ही मोटिवेटेड टेप है, बहुत अच्छा नॉलेज और बहुत बड़ा मोटिवेशन आपको मिलेगा। जहां चाहा वहां राह। सतीश पंडित जी की टेप है, मंजिल की ओर, भागो नहीं भाग्य बदलो। इस प्रकार की आरसीएम बिजनेस के सक्सेसफुल लीडर्स की बहुत सारी टेप्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। उन टेप्स से बहुत बड़ी एजुकेशन हम ले सकते हैं। फ्रेंड्स, उन टेप्स को सुने। बुक्स, आरसीएम बिजनेस में एक बुक्स है जिसके बहुत मायने हैं। हमारे आरसीएम बिजनेस के जो एमडी हैं मिस्टर टीसी छावड़ा जी, उनका यह मानना है कि हिंदू धर्म में गीता का जितना महत्व है, इस्लाम धर्म में कुरान का जितना महत्व है, ईसाई धर्म में बाइबल का जितना महत्व है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब का जितना महत्व है, उतना ही महत्व आरसीएम बिजनेस में हाउ टू डू आरसीएम बिजनेस बुक का महत्व है। फ्रेंड्स, ये बुक आप जरूर पढ़ें, बार बार पढ़ें, जब तक इस बुक में दी हुई जानकारी सारी आपको नहीं मिलती। इसके अलावा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की कुछ बुक्स हैं। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी जी की। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट्स, यू कैन विन, शिव खेड़ा। ये इस प्रकार की बुक्स हैं जो बहुत बड़ा लाभ आपको इस बिजनेस में पहुंचाएंगे। अगर मैं इस बिजनेस में अपनी सफलता में अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को देना चाहूं तो वो है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स। बहुत देर में समझ में आई मुझे इन पुस्तकों का क्या महत्व होता है। फर्स्ट बुक मुझे पढ़ने का मौका मिला, यू कैन विन। मेरी अपलाइन ने जबरदस्ती मेरे को दी, पैसे ले लिए, ये तो लेके ही जाना। और मैंने जाके पढ़ी, उसका चैप्टर पढ़ा, और उसमें एक चैप्टर था जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। उसमें दिया हुआ है जो व्यक्ति विजेता होते हैं उनके अंदर क्या होता है और जो व्यक्ति पराजित होते हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं। उसके बाद मैंने वो पुस्तक पढ़ी तो बहुत प्रभावित हुआ उस पुस्तक के बाद लेता। और उसके बाद इस प्रकार की स्थिति मेरे सामने है, कोई भी पुस्तक मुझे कहीं भी मिल जाती है। आजकल मेरी ये दिनचर्या, मेरा ये सिस्टम रहता है, कहीं पे भी मैं जाता हूं, कोई बड़ी बुक शॉप है या कोई बुक स्टॉल है, मैं वहां जाके 1 घंटा उस बुक स्टॉल पे लगाता हूं और जो भी अच्छी पुस्तक मुझे मिलती है, बुक स्टॉल पे अगर खड़ा होगा कोई ना कोई एक पुस्तक मैं जरूर लेता हूं। और उसी की वजह से इस बिजनेस में एजुकेशन और प्रेरणा मुझे मिली है। फ्रेंड्स, सो बुक्स का बहुत मायने है, बहुत महत्व है, इसको इग्नोर मत करें। और तीसरा महत्वपूर्ण जो सिस्टम का हिस्सा है वो है फंक्शंस। एक फंक्शन की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में हूं। अगर एक फंक्शन में अटेंड नहीं करता तो शायद मैं इस बिजनेस से बाहर चुका
हो चुका होता। कोठारी साहब अपनी स्टोरी बताते हैं, वो बोलते हैं कि 1 साल तक मैंने ये बिजनेस किया, मुझे बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिले और मैं डिसीजन ले चुका था कि मैं अब आगे बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन वो एक फंक्शन में गए, एक फंक्शन में एक स्टोरी से वो इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने दोबारा नए सिरे से इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया और आज आरसीएम बिजनेस में उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई है, एक इतिहास रचा है उन्होंने, केवल मात्र एक फंक्शन की वजह से। और इसी प्रकार की हिस्ट्री, इसी प्रकार का इतिहास एक फंक्शन की वजह से आप भी रच सकते हैं फ्रेंड्स। सो फंक्शंस को इग्नोर मत करें, और स्पेशली जो 30 मई को बॉम्बे में बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, उस फंक्शन को किसी भी कीमत पे इग्नोर मत करें फ्रेंड्स।